अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की जानब से एक ऐसा फैसला दिया है जिसने आमर फारूक को मुकम्मल तौर पे फारिग कर दिया है। अगर आप यूं कहें कि यह फैसला गुज़श्ता 2 सालों का सबसे बड़ा फैसला है, सबसे भारी फैसला है, तो यह बात गलत ना होगी। आज ही हमने देखा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के खिलाफ ओरिया मकबूल जान एक रेफरेंस लेके आए जिसके अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर को काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा वो मिसकंडक्ट है। तो लिहाजा अगर इसकी कार्रवाई चलती है तो काजी फाइज ईसा के बचने के भी चांसेस नहीं है। दूसरे नंबर पे अदलिया के अंदर दूसरा बड़ा मशकूक किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक बचे हुए थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 बल्कि 4 जजों ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और खातून जज जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानब से फैसला दिया गया है। और यह ऐसा फैसला है जिसके बाद अब आमर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या आप कहें ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो वो बच जाएंगे, अब उनका बचना मुश्किल हो चुका है, बल्कि मुश्किल तरीन हो चुका है। और शायद अब एस्टैब्लिशमेंट भी अपने एसेट को बचा ना सके। हुआ क्या है, फैसला क्या आया है 56 सफ़ात का, आपको याद होगा एक केस फाइल हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैरियन केस का। टैरियन वाइट यानी इमरान खान की एक बेटी है, मुबैना बेटी है टैरियन जेड वाइट। इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बेटी नहीं माना हुआ, लिहाजा इमरान खान को ताहयात नायल किया जाए। अब इस पर जनाब अचानक वो जजेस के अंदर इख्तलाफ हुआ और पता चला जी 2 जजेस ने फैसला सुना दिया है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, और वो फैसला अपलोड नहीं किया जा रहा, सुनाया नहीं जा रहा। उसके बाद वो वेबसाइट पर फैसला अपलोड भी हुआ था और उसके फौरी बाद उस फैसले को डिलीट कर दिया गया था। फिर मोहसिन अख्तर कियानी के रिश्तेदारों को उठा लिया गया था, जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के वालिद को या उनके रिश्तेदारों को उठा लिया गया था। और उसके बाद आमर फारूक ने कहा था कोई ऐसा फैसला हुआ ही नहीं, बेंच ही तहलील हो गया। तो ये सारी चीजें चली। उसके बाद जो है 1 साल तकरीबन गुजरने के बाद जो है दोबारा एक बेंच बना, जिस बेंच के अंदर जैसे समर रिफत इम्तियाज साहिबा थी, उस बेंच के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, और वही शहरी साजिद, आपको याद आ गया होगा शहरी साजिद। अच्छा, पहली समाअत हुई और बड़े महंगे वकील लेके आए हुए थे शहरी साजिद साहब, और पहली समाअत पर ही जो है वो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया कि क्योंकि इस केस का फैसला पहले हो चुका है, ये केस 2-1 से डिसाइड हो चुका है, यानी जस्टिस आमर फारूक ने केस को काबिल समाअत करार दिया हुआ है, और 2 रुकनी बेंच 2 जजेस ने यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया हुआ है। तो लिहाजा इस केस को अब सुना ही नहीं जा सकता, यह केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब हुआ क्या है, अब हुआ क्या है, 56 सफ़ात पर एक ऐसा फैसला आया है कि इस फैसले की गूंज कई दिनों तक, कई सालों तक, कई हफ्तों तक महसूस की जाएगी और आमर फारूक का बचना मुश्किल। फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि फैसला तो हो चुका था, बेंच तहलील नहीं हुआ था। जब फैसला हो गया था, फैसला हो गया था, 2 रुकनी बेंच ने केस मुस्तरद कर दिया था, दो जजेस ने केस मुस्तरद कर दिया था, आमर फारूक ने केस मुस्तरद नहीं किया था। तो लिहाजा केस का फैसला हो गया था, लिहाजा जब केस का फैसला हो गया था तो फिर आमर फारूक साहब बेंच को तहलील नहीं कर सकते थे, बेंच तहलील नहीं हुआ था। कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आमर फारूक साहब बेंच से अलग हुए हैं या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बेंच से अलग हुए हैं। लिहाजा यह संगीन किस्म का आमर फारूक की जानब से मिसकंडक्ट किया गया है। दूसरे नंबर पे कुछ लेटर साथ लगाए गए हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी एक अजाफी नोट शामिल किया गया फैसले के अंदर, और लेटर लगाए गए हैं कि जो हमने लेटर लिखे थे कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, केस सुना जा चुका है, केस का फैसला हो गया है, आप केस का फैसला अनाउंस करने के लिए काज लिस्ट जारी करें। काज लिस्ट जारी नहीं की गई, और उसके बाद लिखा गया कि जब 2 जजेस ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था तो फौरी तौर पे आमर फारूक ने उसे
डिलीट करवा दिया। अच्छा, एक चीज तो हो गई कि फैसला जब हो गया था, बेंच तहलील नहीं हो सकता था, बेंच फिर फैसला सुनाने नहीं दिया जा रहा था, धमकियां दिलवाई जा रही थी, फिर वेबसाइट पर फैसला लगा, तो उसके बाद वो फैसला भी डिलीट हो गया। अब उसके बाद एक और अहम तरीन चीज जो कि आमिर फारूक का मिसकंडक्ट साबित करती है कि जब एक चीज पर फैसला हो जाए, फैसला होगा एक केस का, तो उस वक्त फिर बेंच दोबारा तश्कील नहीं हो सकता। यानी ये जो बेंच तश्कील किया गया है जिसमें ये तीनों जज हैं, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज साहिबा, अरबाब ताहिर साहब, तारिक महमूद जहांगीरी, ये बेंच गैर कानूनी है। यानी दोबारा एक फैसले पर, जो फैसला हो चुका हो एक केस पर, बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस बेंच की तश्कील भी गैर कानूनी है। और फिर सोने पे सुहागा, इसकी सपोर्ट के अंदर तो फैसला दिया ही दिया जस्टिस समर रिफत ने, उन्होंने इसके साथ साथ अजाफी नोट भी लिख दिया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अजाफी नोट भी आ गया है। लिहाजा ये इतना बड़ा फैसला है कि इसके बाद अब आमिर फारूक का ओहदे पर रहना मुश्किल हो गया है। कुछ फैसले के नुकात जो है वो मैं आपके सामने रखूं। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने शॉर्ट ऑर्डर की सपोर्ट पे अपना अलग फैसला लिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने टैरियान केस में तश्कील दिए गए बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के बेंच को तहलील करने के नोट को मुस्तरद कर दिया। यानी चीफ जस्टिस का नोट ही मुस्तरद हो गया। अच्छा, मुस्तरद कर दिया। दो जजेस का फैसला फुल फोर्स से फील्ड में मौजूद है। चीफ जस्टिस के पास बेंच तहलील करने का कोई इख्तियार नहीं था। टैरियन केस फैसले में जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इकदाम को अदलिया की आजादी के बरखिलाफ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टैरियान केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक फैसला हो जाने के बाद बेंच तहलील कर ही नहीं सकते थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक टैरियन केस में अकलियत में थे। टैरियन केस फैसला जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के इख्तियारात पर संगीन सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टैरियन केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बार बार कहने के बावजूद वो टैरियन केस का फैसला सुनाने के लिए कागज जारी नहीं कर रहे थे। दो जजेस का फैसला वेबसाइट पर अपलोड करवाना पड़ा, लेकिन इन दो जजेस से पूछे बगैर उनका फैसला वेबसाइट से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त को काबिल समाअत करार देने का फैसला दिया, जिससे दो जजेस ने इख्तलाफ किया। यूं टैरियन केस इसी वक्त ही नाकाबिल समाअत करार दिया जा चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस आमिर फारूक और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए लेटर्स को भी अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया। सादा लफ्जों के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानब से आमिर फारूक का मक्कून ठप दिया गया है और हुकूमत ने भी अब खुदकशी कर ली है। अमेरिका से एक करारदाद आती है जिसके अंदर कहा जाता है 7 के मुकाबले में 368 लोग जो है वो करारदाद पास करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हुए, तहकीकात होनी चाहिए। उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली से जनाब करारदाद मंजूर हो गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की और करारदाद मंजूर कर ली गई कि अमेरिका हमारे इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका को फलस्तीन नजर नहीं आता, अमेरिका को कश्मीर नजर नहीं आता। तो मैं समझता हूं ये हुकूमत जिसको चाइना तस्लीम करने के तैयार नहीं है, सऊदी अरब का शहजादा इधर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा इसको मुल्क तो क्या मुल्क से बाहर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में अमेरिका के खिलाफ करारदाद पास करके, वैसे तो ये कहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी अपनी हमारी इज्जत जो इनकी इज्जत है वो भी सबको पता है, तो लिहाजा ये करारदाद अमेरिका के खिलाफ पेश करके इन्होंने खुदकशी की है। वैसे तो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था, लेकिन ये करारदाद इनको उल्टी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जनाब पंजाब असम्बली से 11 अरकान को सस्पेंड कर दिया गया है कि पंजाब की टिकटॉकर मरियम नवाज तकरीर कर रही थी पंजाब असम्बली के अंदर, तो लिहाजा जी उनकी शान के अंदर गुस्ताखी हुई। और फिर आज एक जो है वो बिल और जो है एक इंतहाई गलीज जो है एक्ट मंजूर किया गया है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024। यानी पहले ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, इनको पता था ऑर्डिनेंस टिक नहीं सकेगा, तो अब ये एक्ट लेके आ गए हैं
कि रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तैनात करने चाहिए, क्योंकि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके पास पहले ही लोड ज्यादा है, ताकि इनके फॉर्म 47 जो है उनकी कार्रवाई सामने ना आ सके। और एक और शर्मनाक खबर, इरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराज से मुतल्लक तरमीम कसरत राय से मंजूर। यानी इन्होंने कहा है कि हमें ट्रैवल अलाउंस भी ज्यादा मिलना चाहिए, तनख्वाहें भी ज्यादा मिलनी चाहिए, सहूलियात भी, इंटरनेशनल टिकट भी मिलने चाहिए, और अगर एक हम टिकट इस्तेमाल नहीं करते तो वो दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते। इस तरह सारी अपनी अय्याशियों पर जो एक था, सारा अय्याशी के लिए सामान था, उसको भी आज इन्होंने कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया है। वैसे कहते हैं कि मुल्क के अंदर भूख है, हमने सादगी अपनानी है, हमने सरफा करना है, हमने मुल्क को बचाना है, रियासत की खातर सियासत की कुर्बानी देनी है, लेकिन अपनी अय्याशियों के लिए आज ये भी बिल मंजूर हो गया। और साथ ही फॉर्म 47 की चोरी को बचाने के लिए, ये जो 2 नंबरी है उसको बचाने के लिए इलेक्शन एक्ट भी मंजूर हो गया कि अब रिटायर्ड जजेस इलेक्शन की जो उजरदारियां हैं जो 2 नंबरी की गई है उसका फैसला करेंगे। यहां हाजिर सर्विस इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, इतने डरे हुए हैं, तो फिर रिटायर्ड यहां पर क्या करेंगे। लेकिन आज आमर फारूक की भी छुट्टी एक किस्म की हो गई और काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस आ गया। तो वो तमाम किरदार जो कंप्रोमाइज थे, जिन्होंने इस मुल्क का मजाक बनाया, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।